हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस समय आप लोग हैं मेरे साथ ज्ञान विद बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम लोग CBSE बायोलॉजी की जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। हमारी जो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो हमारा 3rd चैप्टर जो है उसको स्टार्ट किया था और उसके कुछ पोर्शन हैं वो कंप्लीट हो गए थे। आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमंस, उसको जो है वो कवर करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले वाली जो हमारी क्लासें थी उसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर लिया था। ठीक है, तो जिन वाले स्टूडेंटों ने वो वाली क्लासें नहीं लगाई हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर उन वाली क्लासों को लगाएं। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम नेक्स्ट जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमंस, तो उसको हम लोग करेंगे। देखिए, इसमें हमारा जो है आज का टॉपिक फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जनरली जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी के लिए जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 3 पार्ट में हम लोगों ने इसको कैटेगराइज कर रखा है। कौन कौन से? इसमें एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फर्स्ट जो है इसका पार्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और फीमेल्स जो होती हैं, उन फीमेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ये होते हैं ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का क्या मतलब था, इसको हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का मतलब है कि जिसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, इसमें फीमेल गैमेट एग या ओम जो है उसका फॉर्मेशन होगा, तो उन वाले ऑर्गन्स को हम लोग जो है वो कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और फीमेल के अंदर जो एग का फॉर्मेशन होता है वो ओवरी में होता है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहेगा वो रहेगा ओवरी। उसके बाद में इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इसमें आते हैं सच एज फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, ठीक है, वेजिना, ये वाले जो सारे ये जो होते हैं इसके अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, थर्ड जो है, थर्ड पार्ट है इसमें असेसरी ग्लैंड्स। असेसरी ग्लैंड, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, काउपर्स ग्लैंड, ऐसे ये वाला जो है इसके अंदर भी जो है असेसरी ग्लैंड रहेगी। और यहाँ पर जो असेसरी ग्लैंड है वो होती है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड ये जो है ये इसमें रहेगी, इसमें असेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो इसका जो है ये इसमें जनरली 3 पार्ट्स हैं। यहाँ से देखिए, एक जो है इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें जनरली कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो पूरा का पूरा जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका ओवरव्यू देखिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें जो हम लोग कवर करेंगे, फर्स्ट इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये भी हम लोगों ने जो इसको डिस्कस किया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है वो कौन है इसमें? ओवरी। ओके, तो ये तो रहेगा इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके बाद में जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है इसमें एक आता है ओविडक्ट कह सकते हैं। इसके बाद में इसका जो सेकंड नेम है फैलोपियन ट्यूब। ओके, नेक्स्ट वन यूटेरस। ओके, नेक्स्ट वेजिना एंड इसके बाद में जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक जो इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी आएगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, तो ये जो है ये इसमें इसको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें फर्स्ट जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी,
उसके बाद में ओविडक्ट, यूटेरस, वेजिना, सर्विक्स और इसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है, ये सारा का सारा इसमें जो है इसको हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है ये फीमेल की जो बॉडी होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर पेल्विक कैविटी जो होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये जो है हमारे पास ये एक फीमेल है, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ओके, ये जो है ये फीमेल है, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये इसका है थोरेसिक कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी हो गया। उसके बाद में इसके आगे वाला जो पोर्शन है ये जो है ये इसमें एब्डोमेन कैविटी, ओके। और ये जो लास्ट पोर्शन है यहाँ पे ये इसमें पेल्विक कैविटी, और इस पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पे पेल्विक कैविटी जो है इसी के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसमें फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो है यहाँ पे यूट्रस के साथ यहाँ पे ओवरीज, ये जो है ये कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया इसमें पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट है। अब इसको जो हम लोग डिटेल से देखेंगे तो ये जो पेल्विक कैविटी है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, अब इसकी स्ट्रक्चर इसको हम लोग जो है ओके, फर्स्ट जो है इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ये होता है इसका दीज आर ओवरीज, ओके। ऐसे ही इधर वाला जो पोर्शन है इसमें भी जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे ये, ओके। यहाँ पे ये जो है ये है इसमें मीजोवियरियन लिगामेंट्स जिनसे ये होल्ड रहता है, ये इसका इनर मोस्ट पार्ट है, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट में हम लोगों ने देखा इसमें फर्स्ट जो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ये होते हैं इसमें ओवरीज, और फीमेल बॉडी के अंदर 1 पेयर ओवरीज प्रेजेंट होते हैं जो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है ये इसमें रहेगा ओवरी, इसको लिखेंगे हम लोग राइट ओवरी, ऐसे ये वाला जो है ये हो जाएगा इसमें लेफ्ट ओवरी, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में जो है ये वाला जो पार्ट है, ये जो लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट है, इट इज फैलोपियन ट्यूब्स। ये जो है ये क्या कहलाएंगे इसमें फैलोपियन ट्यूब्स। तो फैलोपियन ट्यूब्स जो होती है, फैलोपियन ट्यूब या इसको कंप्लीट जो है हम लोग ओविडक्ट लिखते हैं यहाँ से,
ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ओके, ये जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, इस फैलोपियन ट्यूब के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक ये वाला जो पार्ट है जो इसका यूट्रस के साथ अटैच हो रखा है, ये थोड़ा जो है ये नैरो पार्ट होता है, जो है सकरा पार्ट होता है, इट इज इस्थमस। उसके बाद में लॉन्ग जो पार्ट है, ये वाला मिडिल पार्ट है जो कि ब्रॉड पार्ट है, इट इज एम्प्यूला। और एम्प्यूला ही ऐसा पार्ट है जहां पर फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि जैसे एग रिलीज होगा तो एग रिलीज होने के बाद में एग के साथ स्पर्म जो अटैच होंगे, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो यहीं पे कंप्लीट होगा। तो ये जो ब्रॉड पार्ट है, मिडिल जो पार्ट है ब्रॉड पार्ट, इट इज नोन एज एम्पुला। और थर्ड जो पार्ट है ये जो है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए हैं, इट इज नोन एज इनफंडिबुलम। ये जो पार्ट है ये इसमें पार्ट रहेगा इनफंडिबुलम। ओके, ऐसे ये वाला जो पार्ट है सेकंड, इधर जो पार्ट है ये भी इसका सेम पार्ट रहेगा। फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का जो फर्स्ट पार्ट है इट इज इस्थमस, ये थोड़ा नैरो पार्ट होता है। मिडिल जो पार्ट होता है ये ब्रॉड पार्ट होता है, इट इज नोन एज एम्पुला। एंड थर्ड वन इज इनफंडिबुलम। तो यहाँ से जब ओवरी से जब ओवम रिलीज होंगे तो वो इन्हीं के थ्रू जाएंगे यहाँ पे, और इसके अंदर यहाँ पर एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। ओके, तो ये वाला जो है ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के जो है वो 3 पार्ट्स हैं, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। ये वाले जो ओवरी हैं, ये ओवरी यहाँ पर एब्डोमेन कैविटी जो होती है उसके साथ होल्ड होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड मीजोवेरियन लीगामेंट। मीजोवेरियन जो लीगामेंट है उसके साथ ये एब्डोमेन कैविटी के साथ होल्ड रहेंगे, इसके साथ जो है जुड़े हुए रहेंगे ओवरी, मीजोवेरियन लीगामेंट। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये इसका मेन पार्ट होता है, ये होता है इसमें यूटेरस। ओके, इसको हम लोग लिखते हैं यूटेरस बॉडी। यूटेरस मेन पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट जो है ये रहेगा यूटेरस। अब यूटेरस की जो वाल होती है, ये जो वाल होती है इसमें इसके जो है 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। 3 लेयर का ये जो है वो बना हुआ होता है। कौन कौन सी जो होती है इसमें 3 लेयर्स? फर्स्ट जो इसमें वो है इसमें पेरीमेट्रियम। ये जो फर्स्ट लेयर है पेरीमेट्रियम। उसके बाद में मिडिल वाले जो लेयर है, ये वाला जो पोर्शन है इसकी बात कर रहे हैं, ये रहेगा इसमें मायोमेट्रियम। ये जो पार्ट है मिडिल जो पार्ट है, ऐसे इधर वाले जो पार्ट है ये भी है, ये फर्स्ट जो लेयर है वो रहेगी पेरीमेट्रियम, और मिडिल जो पार्ट है ये रहेगा इसमें मायोमेट्रियम। एंड लास्ट ये जो इनरमोस्ट लेयर है इसकी, यूट्रस वाल की इनरमोस्ट लेयर, इट इज नोन एज एंडोमेट्रियम। ये रहेगा इसमें एंडोमेट्रियम। तो ये वाले जो है ये 3 लेयर्स ये यूट्रस वाल का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। ये जो यूट्रस होता है इसको हम लोग वूम्ब भी लिखते हैं। वूम्ब हिंदी में जो इसको जैसे कोख जो कहते हैं, जैसे आप लोगों ने जो फिल्में वगैरह होते हैं उसमें सुना होगा, जैसे हीरोइन जो बोलती हैं एक्टर से कि मेरे पेट में जो है वो आपका बच्चा पल रहा है, तो वो जो है वो वर्ड गलत होता है। वहाँ पे पेट के अंदर बच्चा नहीं पलता है, वो जो बच्चा पलता है वो कहाँ पे होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस में होता है। और जैसे बोलते हैं ना कि मेरी कोख में आपका बच्चा पल रहा है, तो कोख वाला जो वर्ड है वो सही है। तो वहाँ से ये जो जो है ये अनएजुकेटेड जो हीरोइंस होती हैं, इनको समझाओ आप लोग कि जो है बच्चा पेट में नहीं पलता है, बच्चा किस में पलता है, बच्चा कोख में पलता है, यूट्रस में पलता है, नॉट स्टोमक में। तो ये जो है ये होता है यूट्रस। यूट्रस के अंदर जो है फिटस का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ओके, इसको लिखते हैं वूम्ब। वूम्ब जो है वूम्ब कोख के लिए वर्ड है, वो सही वर्ड है इसके लिए, तो यूट्रस। ओके, तो ये जो है यूट्रस, इसकी जो है ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये यहाँ से देखिए ये वाला जो यूट्रस है, यूट्रस का लास्ट जो पोर्शन है, ये नेक्स्ट पार्ट जो है ये वेजिना है। ये जो इसमें वेजाइना,
और वेजाइना और यूट्रस दोनों जहां पर अटैच हो रखे हैं, इस पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स। ये जो है, ये इसमें सर्विक्स कौन सा पार्ट है? जंक्शन ऑफ यूट्रस एंड वेजिना, जंक्शन ऑफ यूट्रस एंड वेजिना नोन एज सर्विक्स। और यहां से जो है, ये जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स का जो पोर्शन है, ये है इसमें सर्विकल कैनाल। ये जो पोर्शन रहेगा यहां पे, ये जो है सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल। तो सर्विकल कैनाल और दोनों जहां पे अटैच हो रखे हैं वो है सर्विक्स। ये हो गया वेजाइना। और लास्ट जो पार्ट है वेजाइना, जहां पे ओपनिंग हो रखी है, ये इसमें वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। अब यहां से देखिए, यहां पे ये वाला जो पोर्शन है यूट्रस, यूट्रस में फीटस का डेवलपमेंट हो गया। तो फीटस के डेवलपमेंट के बाद में जो है वो चाइल्ड बर्थ होता है। तो चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग ये वाला जो है सर्विकल कैनाल और वेजाइना, ये वाले जो दोनों मिलकर जो है ये बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती हैं, मतलब बर्थ कैनाल जो है उसकी तरह बिहेव करती हैं। तो ये वाले जो है दोनों, ये क्या कहलाएंगे इसमें? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्या है? सर्विकल कैनाल प्लस वेजिना, सर्विकल कैनाल प्लस वेजिना इक्वल, ये क्या हो जाएगा? बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल। ओके, तो ये जो है ये इसमें रहेगा बर्थ कैनाल, क्योंकि यहीं से जो है ये फीटस जो जिसका डेवलपमेंट हुआ है वो यहाँ से बॉडी से बाहर की ओर डिलीवर होगा। तो ये जो है ये बर्थ कैनाल की तरह बिहेव करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये जो है ये एक कंप्लीट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर है। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फीमेल बॉडी के पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद में पेल्विक रीजन जो है उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्रेजेंट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है जनरली। फर्स्ट है इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल बॉडी जो होती है उसके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं ओवरी। इन ओवरीज के अंदर क्या होगा? यहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन होगा, एग का फॉर्मेशन होगा, एंड एग इज द फीमेल गैमेट यूज इन फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो इसमें एग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो रहेंगे इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फर्स्ट जो है वो रहेंगे फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, ये इसी का नेम है। तो ओविडक्ट जो होते हैं, ओविडक्ट जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस्थमस, ये थोड़ा नैरो पार्ट होता है जो कि इसको यूट्रस के साथ अटैच करता है। मिडिल जो पार्ट है ये थोड़ा ब्रॉड पार्ट होता है, इट इज एम्पुला, एंड इन द एम्पुला फर्टिलाइजेशन इज अकर। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एम्पुला, फंक्शन ऑफ एम्पुला या फर्टिलाइजेशन वेयर टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वो एम्पुला के अंदर होता है। जनरली हम लोग लिख देते हैं कि उसमें ओविडक्ट में होता है, लेकिन ओविडक्ट जो है उसके 3 पार्ट हैं, इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम। तो एम्पुला जो पार्ट है उसके अंदर इसमें फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद में ये वाला जो है ये होता है इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम जो होते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो ओवरी को जो है ऊपर से कवर किए हुए होते हैं, ऐसे जो उसको कवर किए हुए होते हैं, और उसके ऊपर जैसे ओवम रिलीज होता है तो उस ओवम को ये कैच करके और उसके अंदर यहाँ से फर्टिलाइजेशन के लिए यूज करती है। तो ये वाली जो है ये है इसको कवर किए हुए है इस टाइप से। जैसे मान लो ये वाला जो है ये फैलोपियन ट्यूब है, ये इसके इन्फंडिबुलम हो गए। तो ये इन्फंडिबुलम है वो इसको ऊपर से ऐसे कवर किए हुए हैं, ताकि जैसे इसमें से ओम निकलेगा तो उसको ये वाले अटैच कर लेंगे, जो है कैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाले हो गए इन्फंडिबुलम। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है इसका यूट्रस पार्ट। यूट्रस जो होता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है फीटस का डेवलपमेंट होगा। फर्टिलाइजेशन जैसे कंप्लीट होगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला वाली स्टेज आएंगी। तो यहाँ से जो है एग, वो फर्टिलाइज एग जो है वो मूव करके यहाँ से और इस एंडोमेट्रियम जो लेयर है इसके साथ अटैच हो जाएगा। उसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो होता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यूट्रस जो है इसके अंदर डेवलपमेंट रहेगा फीटस का। तो यूट्रस की जो वाल होती है, इस यूट्रस की वाल जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट होती है इसमें पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट लेयर होती है। मिडिल जो होती है ये होती है मायोमेट्रियम, और इनर मोस्ट जो लेयर होती है इसकी इट इज एंडोमेट्रियम। तो 3 लेयर से बना हुआ है। एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है इसी के साथ यहाँ पर इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है, या इम्प्लांटेशन होता है अटैचमेंट ऑफ जाइगोट विद द इनर वॉल ऑफ यूट्रस और विद द एंडोमेट्रियम नोन एज
इम्प्लांटेशन। ओके, तो ये वाले जो तीनों लेयर हैं ये यूट्रस वाल का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा इसमें जो है फिटस का डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखिए यूट्रस जो होता है, यूट्रस की साइज जो होती है ये इन्वर्टेड पियर की तरह होती है, नाशपाती जिसको बोलते हैं। तो नाशपाती की जो शेप होती है वो जनरली इस टाइप की होती है, इस टाइप का होता है। तो ये वाला जो है वो रिवर्स या इन्वर्टेड जो है पियर शेप में होता है, इस टाइप से। ओके, ये वाली शेप है, तो सेम ये वाली जो शेप है वो इसकी होती है, तो इसको लिखते हैं इन्वर्टेड पियर। यूट्रस की जो शेप है वो इन्वर्टेड पियर, उल्टे शेप की उल्टे नाशपाती की तरह जो है ये लगी हुई होती है। इसका जो लास्ट पार्ट होता है ये होता है इसमें सर्विकल कैनाल, जिसको सर्विकल कैनाल और सर्विकल कैनाल जो वेजाइना के साथ अटैच हो रही है। तो यहाँ पे दोनों का जो जंक्शन हो रहा है वो क्या लगेगा इसमें सर्विक्स। लास्ट पार्ट इसमें वेजिना, ये वाला जो वेजिना है ये एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर मेल्स जो होते हैं, मेल्स का पेनिस जो है वो इसमें एंटर करता है और यहाँ पे इसमें स्पर्म रिलीज किए जाते हैं। ओके, तो ये जो है ये कोपुलेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा फीमेल्स के अंदर। लास्ट में जो है ये है इसका वेजाइनल ओपनिंग। ओके, तो ये जो है ये कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो ओवरीज हैं, इस ओवरीज की स्ट्रक्चर को